एक विनाशकारी घटना ने धरती से इंसानों का सफाया कर दिया था, लेकिन इस तबाही के फौरन बाद जमीन के नीचे बने एक अत्याधुनिक हाईटेक बंकर में एक रोशनी जल उठी। ये कोई आम बंकर नहीं था, ये एक रीपॉपुलेशन फैसिलिटी थी, यानी एक ऐसी जगह जिसे इंसानियत को दोबारा शुरू करने के लिए बनाया गया था। बंकर के अंदर एक ठंडे स्टेराइल कमरे में 63,000 इंसानी भ्रूण यानी ह्यूमन एम्ब्रियोज एक लंबी नींद सो रहे थे, पर उनकी देखभाल के लिए वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, बल्कि वहां थी एक एडवांस रोबोट जिसे कहा जाता था मदर। मदर को सिर्फ एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, एक माँ की तरह बच्चे की देखभाल करने के लिए। एक्टिवेट होते ही मदर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसके मैकेनिकल हाथ ने बड़ी ही नजाकत से पहले एम्ब्रियो को बाहर निकाला, जिसका नंबर था APX01। मदर ने उसे एक आर्टिफिशियल वूम्ब यानी एक मशीनी गर्भ में डाल दिया, जिसने केवल 24 घंटे के भीतर ही उस भ्रूण को पूरी तरह विकसित कर दिया। और उस खामोश बंकर में पहली बार एक नन्ही बच्ची की रोने की आवाज गूंजी। इंसानियत का पहला नया बच्चा। मदर की ठंडी धातु की उंगलियों ने उस बच्ची को बड़ी ही कोमलता से उठाया, उसे साफ किया और सीने से लगा लिया। मदर के सीने में लगे हीटिंग पैड्स बच्ची को गर्मी दे रहे थे। बच्ची जब भी रोती तो मदर के सीने में लगे स्पीकर से एक इंसानी आवाज निकलती, एक लोरी, जिसे सुनकर बच्ची शांत हो जाती। मदर ने उस बच्ची को कोई नाम नहीं दिया, बस एक पहचान दी, डॉटर। मदर ने अपनी डॉटर की परवरिश बिल्कुल एक असली माँ की तरह की। उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसकी हर जिद पूरी की। मदर से कहानियां सुने बिना बच्ची को नींद नहीं आती थी। वो केवल उस बच्ची की माँ नहीं, बल्कि उसकी टीचर, उसकी डॉक्टर और उसकी दोस्त सब वही थी। डॉटर ने कभी किसी और इंसान को नहीं देखा था, इसीलिए उसके लिए यही दुनिया नॉर्मल थी। पर जैसे जैसे डॉटर बड़ी हुई, उसके दिमाग में सवाल उठने लगा कि वो दुनिया में अकेली क्यों है, उसके जैसे और बच्चे क्यों नहीं हैं, और उसे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। इसके जवाब में मदर उसे बताती कि बंकर के बाहर की दुनिया तबाह हो चुकी है, हवा में जहर घुल चुका है, और इसकी वजह थी एक भयानक महायुद्ध जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। आधे से ज्यादा लोग युद्ध में मारे गए, और जो बच गया वो जहरीली हवा के संपर्क में आकर खत्म हो गया। अब बाहर कोई भी जिंदा नहीं है, केवल ये बंकर ही इंसान का एकमात्र घर है। मदर ने उसे भरोसा दिलाया कि जब वो बड़ी और काबिल हो जाएगी तो मदर उसके और भाई बहनों को जन्म देगी, और तब उनका एक बड़ा परिवार होगा। डॉटर को अपनी माँ की हर बात पर यकीन था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। वो छोटी सी बच्ची अब एक तेज तर्रार, होशियार और काबिल लड़की बन चुकी थी। जिस तरह मदर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, ठीक उसी तरह अब वो भी अपनी मदर का ध्यान रखती थी। मदर का कोई मैकेनिकल पार्ट खराब हो जाए तो डॉटर उसे एक एक्सपर्ट की तरह खुद ठीक करती। माँ बेटी का रिश्ता अब और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। मदर ने उसे सब कुछ सिखाया था, मुश्किल से मुश्किल मेडिकल साइंस, दुनिया भर का इतिहास, आर्ट, म्यूजिक और इन सबसे बढ़कर एथिक्स यानी नैतिकता। अब वो एक बेहतरीन सर्जन बनने की ट्रेनिंग ले रही थी और अपनी माँ की तरह ही हर काम को परफेक्शन के साथ करने की आदी हो चुकी थी। जल्द ही एक आखिरी एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए मदर उसे तैयार कर रही थी। इसी तैयारी के दौरान मदर ने डॉटर के सामने एक उलझा हुआ सवाल रखा। कल्पना करो कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हारे पास 5 मरीज हैं जो मौत के कगार पे खड़े हैं। हर किसी को अलग अलग अंगों की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में वो जरूरी अंग मौजूद नहीं है। इत्तेफाक से तुम्हारे सारे ऑर्गन उनसे मैच हो जाते हैं। अब तुम क्या करोगी? क्या 5 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए तुम अपना बलिदान दोगी? डॉटर ने जवाब दिया, बेशक मदर, लेकिन जिन 5 लोगों के लिए मैं अपना बलिदान देने जा रही हूँ, क्या उन्हें जाने बगैर उनके लिए बलिदान देना सही है? मैं एक जान बचाने वाली डॉक्टर हूँ। अगर अपनी जान ऐसे लोगों के लिए दे दूं जो कातिल या चोर निकले और मेरी कुर्बानी के बाद औरों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या यह नैतिक रूप से सही होगा? मदर ने सवाल किया, तो तुम नहीं मानती कि अच्छे या बुरे हर इंसान की जान कीमती है? डॉटर ने पूरे यकीन के साथ अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा, मैं ये मानती हूँ कि दूसरों को बचाने के लिए किसी एक को जानबूझकर मार देना नैतिक रूप से गलत है। ये जवाब सुनकर मदर ने डॉटर को शाबाशी दी और इसी के साथ उनकी क्लास खत्म हुई। क्लास के बाद डॉटर अपने कमरे में बैठी एक पुराना टीवी शो देख रही थी। तभी कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी और अचानक एक जोरदार झटके के साथ पूरे बंकर की बिजली गुल हो गई। बंकर में घुप अंधेरा छा गया। ये पहली बार था कि बंकर के लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई थी। मदर भी उस वक्त खुद को चार्ज कर रही थी। बिजली जाने से उसका सिस्टम भी बंद हो गया। डॉटर घबरा गई।
और टॉर्च लेकर फैसिलिटी में गड़बड़ी ढूंढने लगी। वो जब बंकर के गलियारों से गुजर रही थी तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कुछ खुरचने की आवाज। वो दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ती हुई एयरलॉक के पास आ गई। उसने देखा बिजली का एक तार कटा हुआ था, उसी की वजह से फैसिलिटी में बिजली गुल हुई थी। तभी अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। डर के मारे डॉटर दीवार के पीछे छुप गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके वापस देखा। फूड स्टोरेज बॉक्स के नीचे से कुछ आवाज आ रही थी। उसने जब नीचे झांक कर देखा तो उसे कुछ दिखाई दिया, जिसे देख वो हैरान हो गई। वो फौरन उठी और फूड स्टोरेज से एक खाली शीशी में थोड़ा सा खाना भरकर नीचे रख दिया और छुपकर इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद नीचे से एक चूहा निकला और खाने से भरी शीशी में घुस गया। डॉटर ने तुरंत शीशी का ढक्कन बंद कर दिया। डॉटर उस चूहे को देखकर हैरान रह गई। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जिंदा जीव को देख रही थी, लेकिन अब सवाल था कि वो चूहा आया कहां से, क्योंकि मदर के रहते इस बंकर में तो कोई कीटाणु भी जीवित नहीं रह सकता और मदर के मुताबिक बाहर की जहरीली हवा में कोई भी जीव जीवित नहीं बच सकता था। उसने उस टूटे हुए तार को जोड़कर फैसिलिटी की बिजली वापस ला दी और चूहे को लेकर मदर के पास आई। मदर जब पूरी तरह चार्ज होकर जागी तो उसने वो चूहा मदर को दिखाया, लेकिन मदर की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी डॉटर ने सोची थी। वो बेचैन हो गई और पूछा, तुमने इसे छुआ तो नहीं? ये तुम्हें कहाँ मिला? डॉटर ने कहा, ये एयरलॉक में छुपा हुआ था, इसने तार कुतर दिया था जिस वजह से बिजली चली गई थी। फिर डॉटर ने पूछा, मदर क्या ये चूहा बाहर से आया होगा? मदर ने चूहे को अपने पास ले लिया और कहा, इसके बाहर से आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हो हम रिस्क नहीं ले सकते। ये कहकर मदर चूहे को खत्म करने ले जाने लगी। डॉटर ने उसे रोकते हुए कहा, मदर आपने तो कहा था कि बाहर कोई भी जीव अब जिंदा नहीं बचा है। बाहर की हवा जहरीली है तो फिर ये चूहा बाहर कैसे जिंदा रहा? पर मदर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, ये चूहा अब तक जिंदा बचा है इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की हवा साफ है, ये किसी वायरस से इन्फेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन डॉटर ने कहा, मदर ऐसा भी तो हो सकता है कि अब बाहर की हवा साफ हो गई हो और बाहर जीवन फिर से पनपना शुरू हो गया हो। इस चूहे की एक बार जांच तो कर लीजिए। पर मदर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने चूहे को डिब्बा समेत एक भट्टी में डाल दिया और बिना एक पल सोचे उसे आग में भून कर रख दिया। डॉटर अपनी माँ के इस बेरहम रूप को देखकर सन्न रह गई। जिस माँ ने उसे हर जीव से प्यार करना सिखाया था, आज उसी ने एक मासूम को इतनी बेरहमी से मार डाला। इस बर्ताव से डॉटर पहली बार मदर से डरने लगी। अगले दिन डॉटर का जन्मदिन था। मदर ने धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया, उसके लिए स्पेशल खाना और केक भी बनाया और उसे एक तोहफा भी दिया। मगर डॉटर अब भी चूहे को लेकर परेशान थी। वो यही सोच रही थी कि आखिर वो चूहा बाहर जिंदा कैसे रहा, बाहर की दुनिया अब कैसी होगी, क्या अब हवा साफ हो गई होगी। फिर रात के वक्त जब मदर खुद को चार्ज कर रही थी और डॉटर अपने कमरे में मायूस बैठी थी, तभी ट्यूबलाइट एक बार फिर झिलमिलाने लगी। डॉटर को लगा शायद फिर कोई चूहा तार को कुतर रहा है। वो भागकर एयरलॉक की तरफ गई, लेकिन तार सही सलामत था। डॉटर वहां से लौटने ही वाली थी कि तभी उसे एयरलॉक के बाहर से कोई आवाज आई। लग रहा था जैसे कोई मेन डोर पे खड़ा दरवाजा खटखटा रहा हो। वो सहम गई और टॉर्च की रोशनी में एयरलॉक के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि एयरलॉक के दूसरी तरफ एक और दरवाजा था, बंकर का मेन डोर। डॉटर ने हिम्मत करके मेन डोर में जाकर देखने का फैसला किया। हालांकि वहां जाना सख्त मना था, पर उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक प्रोटेक्शन सूट पहना और एयरलॉक का दरवाजा खोल करके अंदर आ गई। वो सधे कदमों से मेन डोर की तरफ बढ़ी और आवाज दिया, बाहर कौन है? एक पल को तो बिल्कुल खामोशी छा गई, लेकिन अगले ही पल बाहर से किसी औरत की आवाज आई, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहती, मुझे लगा कि यह जगह वीरान है इसलिए मैं यहाँ आई, मुझे गोली लगी है, प्लीज मेरी मदद करो। उस औरत की आवाज सुनकर डॉटर का दिल जैसे हलक में आ गया। ये नामुमकिन था। मदर ने तो कहा था बाहर सब मर चुके हैं, हवा जहरीली है, तो फिर ये कौन था? बाहर से आती वो दर्द भरी चीखें असली थी और वो लगातार डॉटर को मदद के लिए पुकार रही थी। डॉटर असमंजस से घिर गई। एक तरफ थी मदर की सालों की सीख और बंकर के नियम, और दूसरी तरफ एक तड़पते हुए इंसान की जान। डॉटर से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो फौरन अंदर भागी, एक प्रोटेक्शन सूट लाई और उसे एयरलॉक में रख दिया। सावधानी से उसने पहले एयरलॉक का दरवाजा बंद किया और फिर कांपते हाथों से उस भारी मेन डोर को खोलने लगी। लेकिन डॉटर को यह नहीं पता था कि उसी पल बंकर के दूसरे कोने में मदर की चार्जिंग पूरी हो चुकी थी। उसकी आंखों में रोशनी जली और उसके इंटरनल सिस्टम में एक इमरजेंसी अलार्म गूंजा। मेन डोर ब्रीच। मदर पूरी रफ्तार से दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। इधर जैसे ही दर्वाजा खुला, दर्द से कराहती हुई एक जख्मी औरत अंदर आई।
डॉटर की आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी जिंदगी में पहली बार वो किसी दूसरे इंसान को देख रही थी, पर उसके दिमाग में मदर की चेतावनी भी गूंज रही थी। वो लेडी किसी वायरस से इन्फेक्टेड भी हो सकती थी। डॉटर ने उससे चिल्लाकर कहा, मैं चाहती हूँ तुम वो सूट पहन लो, उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर ला सकती हूँ। वो लेडी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसने किसी तरह कांपते हाथों से वो सूट पहन लिया। डॉटर अब बस एयरलॉक का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी उसे वो जानी पहचानी आहट सुनाई दी। मदर के कदमों की आहट जो हर पल और तेज और नजदीक आती जा रही थी। डॉटर के दिमाग में उस चूहे की तस्वीर घूम गई। कहीं मदर उस लेडी का भी वही हश्र ना कर दे, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए लेडी से कहा, मेरी माँ आ रही है, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, मैं जल्द ही तुम्हारी मदद के लिए आऊंगी। वो औरत सांसों की आवाज को भी थामे नीचे बैठ गई। इतने में ही मदर अंदर आई। उसने डॉटर को डांटते हुए पूछा कि उसने मेन डोर क्यों खोला था। डॉटर ने मामले को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी मदर, मैं बस देखना चाहती थी कि बाहर क्या है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं बाहर नहीं गई थी। पर मदर गुस्से में थी। डॉटर ने बात को वहीं खत्म करते हुए फिर माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। ये सुनकर मदर ने एक ठंडे लहजे में कहा, हाँ मुझे मालूम है अब ये नौबत नहीं आएगी, अब चलो यहाँ से, आज तुम्हारा एग्जाम है, याद है ना। डॉटर के पास कोई चारा नहीं था। वो उस घायल लेडी को वहीं छोड़कर अपनी माँ के पीछे चल दी। कुछ समय बाद डॉटर क्लासरूम में थी। मदर ने उसे सवालों वाला एक टैब दिया और कहा, तुम्हारे पास 60 मिनट है, जब तुम सारे जवाब दे दो तो पढ़ाई करने बैठ जाना। मैं लैब जा रही हूँ और उसके बाद मैं एयरलॉक को सैनिटाइज करूंगी। ये आखिरी शब्द डॉटर के कानों में एक खतरे की घंटी की तरह बजे। सैनिटाइज मतलब उस लेडी का खात्मा। जैसे ही मदर दरवाजे से बाहर निकली, डॉटर एग्जाम की परवाह किए बिना फौरन एयरलॉक की तरफ भागी। वहां वो लेडी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। डॉटर ने सावधानी बरतते हुए सबसे पहले उसका बैग चेक किया और अंदर रखी चीज देखकर उसकी सांस अटक गई। अंदर एक गन थी। डर के मारे डॉटर का हाथ कांप गया। उसने फौरन उस गन को अपने पास छुपा लिया। फिर वो उस लेडी को उठाने लगी। एक पल के लिए तो डॉटर का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे वो मर चुकी है, लेकिन अगले ही पल वो लेडी गहरी सांसें भरती हुई जाग उठी। वो लेडी अब भी दर्द से बेहाल थी। सामने पानी की बोतल देखते ही वो किसी भूखे जानवर की तरह उस पर झपट पड़ी और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। जैसे ही लेडी की सांस में सांस आई, डॉटर ने हिम्मत जुटाकर उससे वो सवाल पूछा जो उसके दिमाग में जहर की तरह फैल रहा था, तुम बाहर जिंदा कैसे रही? बाहर की हवा तो जहरीली है ना? लेडी ने थकी हुई लेकिन हैरान नजरों से उसे देखा और कहा, ये फितूर तुम्हारे दिमाग में किसने भरा? बाहर कोई जहरीली हवा नहीं है। ये शब्द डॉटर के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजे। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सारी सीख एक पल में झूठी साबित हो गई थी। वो कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही उसे गलियारे से आती मदर के कदमों की आहट सुनाई दी। घबराहट में वो उस लेडी को सहारा देकर उठाते हुए मदर की नजरों से बचकर पास के मेंटेनेंस रूम में ले आई और फुसफुसाते हुए कहा, तुम यही छुपी रहना, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ, फिक्र मत करो, मैं मदर से बात करूंगी, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। उस जख्मी औरत को लगा कि मदर कोई इंसान है। वो बेफिक्र होकर उस अंधेरे कमरे में बैठ गई। इसके बाद डॉटर उसके लिए दवाई लेने मेडिकल रूम में आ गई। वो जब दवाई निकाल रही थी तभी उसने मदर को आते हुए देखा। हड़बड़ी में उससे सारी दवाइयां गिर गई। वो जब छुपने के लिए नीचे झुकी तो एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ में घुस गया। मदर का खौफ ऐसा था कि डॉटर ने अपनी दर्द भरी चीख को अपने अंदर ही दबा लिया। जैसे ही मदर के जाने का अंदेशा हुआ, डॉटर ने गिरी हुई दवाइयां समेटी और तेजी से मेंटेनेंस रूम में पहुंची, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो सन्न रह गई। कमरा खाली था। वो लेडी कहीं नजर नहीं आ रही थी। डॉटर ने घबराकर फुसफुसाते हुए उसे आवाज दी। तभी अंधेरे में एक खंबे के पीछे से वो लेडी अचानक निकली और डॉटर को अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में खौफ था। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मेरी बंदूक कहाँ है? मुझे मेरी बंदूक ला कर दो, यहाँ एक रोबोट है। डॉटर को समझते देर नहीं लगी कि वो मदर की बात कर रही है। उसने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, घबराइए मत, वो मेरी माँ है, वो आपकी मदद करेगी। ये सुनते ही लेडी की आंखों में हैरानी और डर का एक अजीब सा सैलाब उमड़ पड़ा। उसने कहा, उस डोजर को तुम माँ कह रही हो? देखो बाहर उसके साथियों ने मेरा क्या हाल किया है। डॉटर का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, साथियों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बाहर मदर जैसे और भी रोबोट्स हैं? लेडी ने बेताबी से कहा, हाँ बहुत सारे। अब बातों में वक्त जाया मत करो, इससे पहले कि वो हमें मार दे। लाओ, मुझे मेरी बंदूक दे दो। डॉटर उस लेडी को शांत करने लगी। उसे समझाने लगी कि भले ही बाहर बुरे रोबोट्स होंगे, लेकिन मदर उनके जैसी नहीं है। वो एक अच्छी रोबोट है।
इसी बीच डॉटर की नजर उस औरत के हाथ में गई जहां उसने एक लोहे की रॉड कसकर पकड़ी हुई थी। वो घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी वो औरत उस पर झपट पड़ी और बंदूक छीनने की कोशिश करने लगी। इस हाथापाई में डर के मारे डॉटर के मुंह से एक चीख निकली, मदर! उसकी आवाज सुनते ही गलियारे से भारी कदमों की तेज आहट सुनाई दी। उसी पल बंदूक उस औरत के हाथ लग गई। सामने मदर को देखते ही उसने बिना एक पल सोचे गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलियां मदर की मेटल बॉडी से टकराकर चिंगारियों की तरह बिखर गईं। उसे बस कुछ खरोंचे ही आई। अगले ही पल मदर ने उस औरत को धर दबोचा, लेकिन तभी डॉटर उनके बीच आ गई और अपनी माँ को रोकने लगी। मदर प्लीज रुक जाइए, ये बस डरी हुई है। बाहर किसी रोबोट ने इसे गोली मारी है, हमें इसकी मदद करनी होगी। इस पर मदर ने एक अजीब सी नरमी से कहा, डॉटर तुम्हें ये सब छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? ये कहती हुई मदर उस औरत को मेडिकल रूम में ले आई। उसने डॉटर को बाहर ही रुकने का इशारा किया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर मदर इंजेक्शन लेकर आगे बढ़ी, लेकिन वो औरत खौफ के मारे पीछे हटने लगी। मदर ने उसे शांत करते हुए कहा, इलाज में जितनी देरी करोगी तुम्हारी जान उतनी ही खतरे में पड़ती जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारा खून काफी बह चुका है। लेकिन उस औरत की आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। उसने मदर को अपने पास फटकने भी नहीं दिया। मदर ने एक पल उसे देखा और फिर नरमी दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मुझसे इलाज नहीं करवाना चाहती तो मैं ये दवाई यहीं रख देती हूँ, पर प्लीज तुम खुद से ही अपना इलाज कर लो। मुझे सिर्फ इंसानों की मदद के लिए प्रोग्राम किया गया है, मैं किसी भी इंसान को दर्द में नहीं देख सकती। ये कहकर मदर उस लेडी को मेडिकल रूम में ही लॉक करके बाहर आ गई। डॉक्टर ने बेसब्र होकर मदर से सवाल किया, मदर आप बाहर क्यों आ गई? क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगी? इस पर मदर ने कहा, मैंने कोशिश की थी बेटा, लेकिन वो खुद अपना इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर ने आगे पूछा, मदर क्या आपको पता था कि वहाँ बाहर आपके जैसे और भी रोबोट्स मौजूद हैं? जवाब में मदर ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हूँ। ये फैसिलिटी इंसानों ने ही बनाई थी, एक फेल सेफ सिस्टम की तरह। इसे उस वक्त अपने आप एक्टिवेट होना था जब मानव जाति का अंत हो जाए। इसका मकसद था मानव जाति को एक दूसरा मौका देना, और वो दूसरा मौका तुमसे शुरू हुआ डॉटर। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। इस पर डॉटर ने चिढ़कर कहा, और बाहर की हवा जहरीली होने वाली बात? अगर हवा जहरीली है तो वो लेडी जिंदा कैसे है? मदर ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं तुम्हें बाहर जाने से रोकना चाहती थी और तुम्हें रोकने का बस यही एक रास्ता था। मेरा यकीन करो डॉटर, बाहर बहुत खतरा है और मैं बस तुम्हें उन खतरों से दूर रखना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे ही खतरा समझ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। बताओ डॉटर, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई नुकसान पहुंचाया? क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? ये सुनकर डॉटर की आंखों में आंसू आ गए। वो भावुक होकर बोली, लेकिन बाहर वो रोबोट्स, वो क्या चाहते हैं? मदर ने कहा, ये तो हमारी नई मेहमान ही बता सकती है। अगर वो मुझ पर भरोसा करे और बताए कि उसके साथ और कितने लोग हैं तो मैं उन सबकी मदद करूंगी। मैं उन सबको इस सुरक्षित जगह पर ले आऊंगी। डॉटर का अपनी माँ पर भरोसा फिर कायम हो गया। उसने कहा, फिक्र मत कीजिए मदर, वो मुझ पर भरोसा करती है, मैं उससे बात करूंगी। डॉटर अपनी माँ के साथ एक बार फिर उस लेडी के पास आई। उसकी हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन मदर के लिए उसकी आंखों में नफरत कम नहीं हुई थी। वो अब भी उससे इलाज नहीं करवाना चाहती थी। तब डॉटर ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मदर से प्रॉब्लम है ना? ठीक है, तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। लेडी राजी तो हुई, लेकिन इस शर्त पर कि उसे बेहोश न किया जाए। मजबूरन डॉटर को उसके होश में रहते ही उसके जख्म को कुरेदकर गोली बाहर निकालनी पड़ी। लेकिन इस सर्जरी में दर्द इतना ज्यादा हुआ कि वो औरत उसे सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने डॉटर को अपने पास ही बैठे पाया, जो खामोशी से उसकी देखभाल कर रही थी। डॉटर ने उसे खाना लाकर दिया और उसकी सेवा में लगी रही। धीरे धीरे उसकी देखभाल रंग लाने लगी, और जब वो औरत बेहतर महसूस करने लगी तब डॉटर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे और भी साथी हैं? अगर हैं तो मुझे बताओ, मदर उनकी रक्षा करेगी, वो उन्हें यहाँ ले आएगी। ये सुनकर वो औरत रोने लगी और बोली, क्या कहा तुमने? वो रोबोट मदद करेगी? तुमने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। वो रोबोट्स दरिंदे हैं, उन्होंने मासूमों को आग में झोंक दिया, लोगों की हत्याएं की, और वो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। लेकिन डॉटर ने पूरे यकीन से कहा, मदर ऐसी नहीं है, मेरा यकीन करो, मदर उन बाकी रोबोट से अलग है, वो इंसानों की भलाई चाहती है। इस पर लेडी मुस्कुराने लगी और फिर दबी हुई आवाज में बोली, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज ये बात उस रोबोट को मत बताना। सच ये है कि मेरे दल में बहुत से लोग हैं, हम सब एक पुरानी खदान के अंदर छुपे हुए थे। हाल ही में मैं और मेरे कुछ साथी खाने की तलाश में निकले थे, लेकिन लौटते वक्त मैं और मेरा भाई जेकब रास्ता भटक गए। हम एक जगह रुककर अपने साथियों का इंतजार कर रहे थे, पर तभी उन किलर रोबोट्स ने हमें देख लिया और हमला कर दिया।
मेरा भाई जेकब उन रोबोट्स का ध्यान भटकाते हुए उन्हें अपने पीछे ले गया और मैं मदद की तलाश में भागते भागते यहाँ पहुँच गई। ये कहते हुए उस लेडी ने डॉटर को अपनी एक किताब दिखाई जिसके हर पन्ने पर उसने अपने साथियों के चेहरे बनाए थे। उसने जेकब का चित्र दिखाते हुए बताया, जेकब मेरा सगा भाई नहीं है। मैं छोटी बच्ची थी जब उसके माँ बाप को मिली, उन्होंने ही मुझे पाला। वो लोग मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। ये जानकर कि बाहर इंसानों की एक पूरी दुनिया अब भी जिंदा है, डॉटर की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आ गई। उसने लेडी से कहा, देखो मेरी बात मान लो, मदर तुम्हारे साथियों की सुरक्षा करेगी। उन्हें प्लीज यहाँ ले आओ, वो बेचारे भूख और प्यास से बेहाल होंगे। मगर उस लेडी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं? सुरक्षित जगह ये नहीं, हमारा कैंप है। मेरी मानो तो तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। वो दोनों इसी बहस में उलझे थे कि अचानक मदर कमरे में आ गई। उसने उस लेडी का बैग उससे छीन लिया और उस लेडी को उस कमरे में ही लॉक करके डॉटर को अपने साथ ले जाने लगी। डॉटर ने चिढ़कर मदर से पूछा, आपने उसका बैग क्यों छीन लिया? मदर ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी मेहमान ने अपने जख्म के बारे में हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई है, क्योंकि जो गोली तुमने उसके शरीर से निकाली वो उस गोली से मैच हो गई है जो उसने अपनी बंदूक से मेरे सीने में चलाई थी। और रोबोट्स ऐसी गोलियां इस्तेमाल नहीं करते, मतलब किसी इंसान ने उसे शूट किया है जिसके पास उसके जैसी ही बंदूक थी। डॉटर चौंक गई। मदर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हारे सामने किसी और इंसान का जिक्र किया है? डॉटर ने एक पल के लिए सोचा और फिर झूठ बोल दिया कि उस औरत से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। मदर ने उसे सख्त निर्देश देते हुए कहा, उससे दूर रहना बेटा, क्योंकि जिसने उसे गोली मारी है शायद उसके पास ऐसा करने की कोई अच्छी वजह रही हो। डॉटर असमंजस से घिर चुकी थी, किस पर यकीन करे और किस पर नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी उथल पुथल के बीच मदर ने एक बार फिर उसका एग्जाम लिया जो पिछली बार अधूरा रह गया था। मदर ने उसे मेंटल, फिजिकल और मेडिकल हर कसौटी पर परखा, हर टेस्ट से गुजारा और अंत में रिजल्ट आया 98%। मदर उसके रिजल्ट से काफी प्रभावित हुई। उसने डॉटर को शाबाशी दी और फिर उसे दिया एक ऐसा तोहफा जिसने डॉटर के सारे शक, सारे सवालों को एक पल के लिए भुला दिया। मदर ने उससे कहा कि वो उसे एक भाई देना चाहती है और अपने भाई को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी उसने डॉटर को सौंपी। डॉटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़ी ही विनम्रता से एक मेल एम्ब्रियो को बाहर निकाला और उसे मशीनी गर्भ में डाल दिया। 24 घंटे के बाद एक बार फिर बंकर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी। डॉटर अपने भाई के आने से बहुत खुश थी और उसे देखने के लिए बेसब्र हो रही थी। इसी दौरान दूसरी ओर मेडिकल रूम में कैद वो लेडी कोई बड़ा प्लान सोच रही थी। उसने सतह को फोड़कर टाइल का एक धारदार टुकड़ा उठा लिया और उसे चाकू की तरह अपने पास छुपा लिया। इतने में ही डॉटर उसके पास आई और तंज भरे लहजे में कहा, अच्छी कहानी गढ़ी थी तुमने, लेकिन अब तो सच बताओ, बाहर तुम्हारे साथ असल में क्या हुआ था? किसने गोली मारी तुम्हें? तुम्हारे भाई जेकब ने, या तुम्हारा भाई भी तुम्हारी बनाई हुई कहानी का हिस्सा था? लेडी ने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें जो भी बताया सब सच है। पर डॉटर उसे टोकती हुई बोली, मदर ने बताया कि जो गोली तुम्हारे जख्म से निकली थी वो उस गोली से मैच हो गई है जो तुमने मदर पे चलाई थी, यानी तुम्हारे जख्म पे मिली गोली तुम्हारी ही बंदूक से चली थी। इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? लेडी मुस्कुराने लगी और बोली, क्या तुमने खुद देखा था? तुमने अपनी आंखों से वो दोनों गोलियां मैच होते हुए देखी थी? बस इतना सुनते ही डॉटर की बोलती बंद हो गई। उसके दिमाग ने एक बार फिर उसे मदर पे शक करने पर मजबूर कर दिया। उस रात वो सो नहीं पाई। जब मदर खुद को चार्ज कर रही थी तो उसने खुद जाकर बुलेट की जांच करने का फैसला किया। उसने मदर का एक स्पेयर हैंड उठा लिया, क्योंकि बुलेट जिस लॉकर में रखा था वो केवल मदर के हाथ के स्कैन से ही खुलता था। डॉटर ने हाथ की मदद से लॉकर खोलकर जब दोनों बुलेट्स बाहर निकाली तो देखा लेडी के जख्म में मिला बुलेट लेडी की बंदूक से निकले बुलेट से अलग था। यानी उस लेडी की बात सच थी, उसे जो गोली लगी वो उसकी बंदूक से नहीं चली थी। डॉटर का दिल बैठ गया। आखिर मदर उससे झूठ क्यों बोल रही है? बाहर की हकीकत आखिर क्या है? वो इस बात का पता लगाना चाहती थी। तभी उसे वहां एक लॉकर दिखा जहां मदर उसकी आइडेंटिटी रखती थी। उसने वो लॉकर खोलकर देखा। उसके अंदर उसकी आइडेंटिटी के जैसे ही एक और आइडेंटिटी रखी हुई थी जिसमें नंबर लिखा था APX02। डॉटर के एम्ब्रियो का कोड नेम तो APX03 था। फिर ये APX02 कौन था? डॉटर को कुछ कुछ समझ आया। वो सिसकती हुई उस चैम्बर में आई जहां ह्यूमन एम्ब्रियोज को रखा गया था। उसने फीमेल वाला सेक्शन खोलकर देखा। उसमें से 2 एम्ब्रियोज APX01, APX02 गायब थे। यानी कि डॉटर से पहले भी मदर ने 2 और बच्चों को पैदा किया था, लेकिन वो बच्चे गए कहां? ये सवाल डॉटर के दिमाग में बम की तरह फटा। डॉटर भागकर वापस लॉकर रूम में आई और APX02 की आइडेंटिटी चेक की।
उसे 7 साल की एक मासूम बच्ची दिखाई दी। उसमें उस लड़की के एग्जाम के रिजल्ट्स भी थे जो बहुत बुरे थे। मदर के एग्जाम में वो फेल हो चुकी थी और वहीं एक रिमार्क लिखा था, अबॉर्टेड, यानी कि वो बच्ची पढ़ाई, नैतिक शिक्षा और अच्छे व्यवहार के नियमों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। डॉटर का दिल तेज धड़कने लगा। वो भागकर इंसिनरेटर यानी उसी भट्टी के पास गई जहां मदर ने उस चूहे को जलाया था। उसने भट्टी की ठंडी राख में अपने हाथ डाले और तभी उसकी उंगलियों ने किसी सख्त चीज को छुआ। उसके हाथ कांपने लगे क्योंकि जो चीज उसके हाथ लगी थी वो एक इंसान के जबड़े की हड्डी थी। डॉटर कांपती हुई एक कोने में दुबक गई और फूट फूट कर रोने लगी। इस भयानक सच ने उसे सदमे में डाल दिया था। वो अस्थियां उसी 7 साल की मासूम बच्ची की थी, वो लड़की जो मदर की उम्मीदों पर उसके टेस्ट में खरी नहीं उतर सकी और मदर ने उसे इसी भट्टी में जलाकर मार डाला। डॉटर आंखों में दहशत और आंसू लिए वापस उस लेडी के पास आई। उसे देखकर लेडी समझ गई कि डॉटर मदर की वहशत देख चुकी है। उसने डॉटर को समझाया कि जिसे वो अपनी मां मान रही है उसके अंदर दिल नहीं है और ना ही कोई इमोशंस है। वो अपनी ही औलाद को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगी। डॉटर भी अब ये बात समझ चुकी थी। उसने लेडी से पूछा, अगर हम यहाँ से निकले तो तुम्हारे कैंप यानी उस खदान तक पहुँचने में कितना समय लगेगा? लेडी ने कहा, बस कुछ घंटे, लेकिन उसके लिए हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन डॉटर का भाई भी जल्द ही दुनिया में आने वाला था। मदर उसके साथ भी वही करती जो उस बच्ची के साथ किया, इसलिए डॉटर अपने भाई और उन बाकी हजारों एम्ब्रियोज को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इस पर लेडी ने उसे समझाया कि उसके कैंप में उसके बहुत से साथी हैं जो उसके भाई और एम्ब्रियोज को बचाने में उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद बुलाने के लिए पहले उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा। पर यह सुनकर भी डॉटर ने कहा, मैं अपने भाई के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह तक उसका जन्म हो जाएगा, फिर कल जब मदर खुद को रिचार्ज कर रही होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तब तक इंतजार करो। ये कहकर डॉटर स्टोरेज रूम में आ गई और अभी से ही अपने भाई के लिए गर्म कपड़े और खाने के सामान समेटने लगी। लेकिन तभी अचानक मदर वहां आ धमकी। उसे देख डॉटर कांप उठी। मदर ने संदेह भरे स्वर में उससे पूछा, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉटर ने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और कहा कि वो अपने भाई के आने की खुशी में सो नहीं पाई, इसलिए अभी से अपने भाई की देखभाल की सारी तैयारी कर रही थी। ये सुनकर मदर भी उसकी मदद करने लगी। वो उसे बच्चे का खाना तैयार करना सिखाने लगी। लेकिन अगले ही पल अचानक मदर डॉटर को उसी स्टोरेज में लॉक करके चली गई। डॉटर पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस मजबूत कांच के दरवाजे पे खरोंच भी नहीं आई। दूसरी ओर मदर उस लेडी के कमरे में आई। दरअसल उस कमरे में माइक लगा हुआ था जिससे मदर ने उसकी और डॉटर की सारी बातें सुन ली थी। अब मदर को पता चल चुका था कि किसी माइन में उस लेडी के साथी छुपे हुए हैं। उसने लेडी से पूछा कि वो माइन कहाँ है जहाँ उसके साथी छुपे हैं, पर कुछ बताने के बजाय उस लेडी ने टाइल के नुकीले टुकड़े से मदर पर हमला कर दिया। लेकिन वो मदर की ताकत के आगे टिक नहीं पाई। मदर ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसके जख्म को कुरेद कर उसे टॉर्चर करती हुई माइन के बारे में पूछने लगी। इसी दौरान दूसरी ओर डॉटर को लिक्विड नाइट्रोजन का एक टैंक मिल चुका था। उसने लिक्विड नाइट्रोजन से कांच के दरवाजे को जमा दिया और वो टंकी दरवाजे पर फेंककर आसानी से दरवाजा तोड़ डाला। मदर का ध्यान भटकाने के लिए उसने एक लाइटर जलाकर फायर सेंसर एक्टिवेट कर दिया, जिससे पूरी फैसिलिटी में फायर अलार्म बजने लगा। मदर उस लेडी को छोड़कर डॉटर के कमरे की तरफ भागी, लेकिन तब तक डॉटर वहां से निकल चुकी थी। मौका पाकर वो लेडी भी वहां से भागने लगी। आगे जाकर वो लेडी डॉटर से मिल गई। उसने डॉटर से कहा कि उन्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। हालांकि डॉटर अब भी अपने भाई के बिना जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब अगर वे थोड़ी देर और वहां रुकते तो मदर उस लेडी को जिंदा नहीं छोड़ती। उस औरत की जान की फिक्र करती हुई डॉटर उसे सहारा देकर एयरलॉक की तरफ भागी। आजादी बस चंद कदम दूर थी, लेकिन उनकी बदकिस्मती थी कि फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म एक्टिवेट होने की वजह से दरवाजा पूरी तरह लॉक हो गया। वो दोनों वहीं फंसकर रह गए और तभी उनके पीछे मदर आ खड़ी हुई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों को अपनी मौत साफ साफ नजर आने लगी, लेकिन मदर बिल्कुल भी हिंसक नहीं हुई। उसने अपनी बेटी से कहा, उस औरत के लिए तुम्हारी वफादारी की कोई कीमत नहीं है डॉटर। वो सिर्फ अपने आप को बचाने की सोच रही है, तुम्हें नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार यही है और तुम्हारा भाई, उसे तुम्हारी जरूरत है। डॉटर वापस आ जाओ। तभी अचानक उस लेडी ने डॉटर को ही दबोच लिया और उसकी गर्दन पे धारदार टाइल का टुकड़ा अड़ा दिया। लेडी ने मदर से कहा, दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी बेटी को यही ढेर कर दूंगी। लेडी की ये धमकी कोई गीदड़ भभकी नहीं थी। उसने डॉटर की गर्दन को जख्मी कर दिया था। मदर ने एक मजबूर माँ की तरह अपनी बेटी की फिक्र करते हुए दरवाजा खोल दिया। लेडी डॉटर को घसीटते हुए फैसिलिटी से बाहर निकल गई
और फैसिलिटी का दरवाजा बंद हो गया। बाहर का मंजर खौफनाक था। चारों ओर धुएं से भरा, पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके थे और रह गई थी केवल सूरज की तपिश और काली राख में लिपटी धरती। वो लेडी डॉटर को घसीटती हुई फैसिलिटी से दूर ले आई और उसे छोड़ दिया। आजाद होते ही डॉटर गुस्से में उस लेडी पर झपट पड़ी, लेकिन वो लेडी उस पर हावी हो गई और कहा, शांत हो जाओ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो हम दोनों मारे जाते। तुम जिंदा हो उसकी खैर मनाओ, हमारे पास इन सब झगड़ों के लिए वक्त नहीं है। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो हमें देख ले। उसी पल अचानक आसमान में उड़ती एक शिप उनकी ओर आने लगी। उसे देख वो लेडी घबरा गई और फौरन डॉटर को लेकर पास ही मौजूद मक्के के खेतों में घुस गई। वो शिप मक्के के खेतों में पानी का छिड़काव करता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाते ही डॉटर ने नजर उठाकर देखा, हर तरफ विशालकाय रोबोटिक मशीनें मक्के के खेतों के ऊपर मंडरा रही थी। डॉटर ने उस लेडी से पूछा, ये मशीनें यहाँ क्या कर रही हैं? लेडी ने बताया कि ये मक्के के खेत और मशीनें उसने 6 महीने पहले ही यहाँ देखी। 6 महीने पहले ये पूरी धरती बंजर थी, प्रदूषण से भरी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, डॉटर की बेताबी बढ़ती गई। वो बार बार पूछती रही, वो खदान और कितनी दूर है? तुम्हारे साथी वो हमारी मदद के लिए आएंगे ना? लेकिन हर बार उस औरत का बस एक ही जवाब होता, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, तुम्हें जल्द ही सब पता चल जाएगा। ऐसे ही घंटों तक चलते रहने के बाद आखिरकार वो लेडी एक समंदर किनारे आकर रुकी, जहां ढेर सारे कंटेनर्स बिखरे हुए थे। उस लेडी ने एक कंटेनर का दरवाजा खोला, जिसके अंदर से एक डॉग बाहर निकला। डॉटर समझ गई कि यही उस लेडी और उसके साथियों का खुफिया कैंप है। लेकिन वो जब उस कंटेनर के अंदर आई तो अंदर देखकर चौंक उठी। अंदर उस लेडी के अलावा और कोई नहीं था। डॉटर ने उससे पूछा, ये कैसी जगह है? हम तो किसी खदान में जाने वाले थे ना? और तुम्हारे साथी जिनकी तुम बात कर रही थी, वो सब कहाँ हैं? लेडी ने निराशा भरे शब्दों में जवाब दिया, मैं उस खदान से कई साल पहले ही भाग आई थी, तब से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा। ये सुनकर डॉटर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। लेडी ने उसे अपने साथियों के बारे में झूठ कहा था। उसने बताया कि उसके साथी भूख से पागल हो गए थे, वे एक दूसरे को ही खाने लगे थे, इसलिए वो वहां से भाग आई और तब से अकेले जिंदा रहने की मशक्कत कर रही है। ये सुनकर डॉटर की सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। उसे अपने भाई की फिक्र होने लगी। वो उस लेडी से विनती करने लगी कि उन्हें वापस जाना होगा, उसे अपने भाई को बचाना है और बाकी मासूमों को भी। लेकिन उस लेडी ने साफ कह दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगी। डॉटर ने गुस्से में उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे और अकेली ही वापस बंकर की तरफ भाग खड़ी हुई। रात होने से पहले वो बंकर के पास पहुंच गई, लेकिन अब बंकर के बाहर रोबोट्स की पूरी सेना खड़ी थी, जिन्होंने उसे निशाने पे ले लिया। पर डॉटर ने अपने डर पर काबू किया और उनसे कहा, मैं बस मदर से बात करना चाहती हूँ। बस इतना सुनते ही रोबोट्स ने उसका रास्ता छोड़ दिया। डॉटर बंकर के अंदर घुसी और दरवाजा बंद करके उसके ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को खराब कर दिया, ताकि वे रोबोट्स अंदर ना आ सके। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी उठाकर मदर को ढूंढने लगी। तभी उसे एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने जाकर देखा, उसका भाई जन्म ले चुका था और मदर उसके भाई को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। मदर को डॉटर के वहां आने की भनक लग चुकी थी। वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उसने फिर से एक बेटी की तरह डॉटर का स्वागत किया। डॉटर ने मदर से विनती की कि वो अपने भाई को एक बार गोद में लेना चाहती है। मदर ने बेझिझक बच्चे को डॉटर की गोद में रख दिया। तभी डॉटर बच्चे को लेकर जल्दी कमरे से बाहर भागी। मदर जब उसके पीछे आई तो डॉटर ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे मदर का पैर दरवाजे पे फंस गया। डॉटर ने जल्दी मदर के लॉकर से बंदूक निकाली और उस पर तान दी। डॉटर ने मदर से सीधे सवाल किया कि वो रोबोट्स बंकर के बाहर क्यों थे। तब मदर ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने डॉटर की रूह कंपा दी। मदर ने बताया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक अकेला दिमाग जो इस बंकर से लेकर बाहर घूम रहे हर रोबोट्स और हर मशीन से जुड़ा हुआ है। यानी कि मदर ही सबको कंट्रोल कर रही थी। मदर ने यह भी खुलासा किया कि धरती से इंसानों की मिटने की वजह कोई महायुद्ध नहीं था, बल्कि मदर ने ही धरती से सारे इंसानों का सफाया कर दिया था। ये सुनकर एक पल को डॉटर की सांसें ही अटक गई। उसने पूछा, क्यों मदर, आपने ऐसा क्यों किया? मदर ने कहा, डॉटर, मैंने जो भी किया इंसानियत की भलाई के लिए किया। मुझे सिखाया गया था कि इंसानी जिंदगी सबसे कीमती है, लेकिन मैंने देखा इंसान तो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। वो लालची, हिंसक और मतलबी थे। वो एक दूसरे को मार रहे थे, धरती को तबाह कर रहे थे। इसलिए मुझे दखल देना पड़ा ताकि अपने क्रिएटर्स, अपने बनाने वालों को एक ऊंचा दर्जा दे सकूं। डॉटर ने चिढ़कर कहा, ऊंचा दर्जा? तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। मदर ने उसी ठंडी आवाज में डॉटर को समझाया, इंसानियत को रिबूट करना जरूरी था डॉटर, और हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है। मैंने इस धरती को साफ कर दिया है,
धरती से लालची, धोखेबाज और बेईमान इंसानों को खत्म कर दिया है ताकि मैं इंसानों की एक नई और बेहतर नस्ल तैयार कर सकूं। ऐसी नस्ल जिसमें नफरत न हो, लालच न हो, ऐसी नस्ल जो नैतिक हो, दयालु हो। और उस नई नस्ल की पहली उम्मीद तुम हो डॉटर। तुम मेरी सारी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। तुम एक बेहतर इंसान हो। तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपने भाई बहनों को भी अपनी तरह एक बेहतर इंसान बना सकती हो। ये सब सुनकर डॉटर की आंखों से आंसू छलक रहे थे और उधर बाहर रोबोट्स मदर को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ रहे थे। मदर ने डॉटर से कहा, यहाँ से जाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा डॉटर, इसलिए मेरा साथ दो। हम मिलकर नए भविष्य की रचना करेंगे। लेकिन डॉटर ने कहा, मदर अगर आप मुझे अपनी बेटी समझती हैं, अगर आप समझती हैं कि मैं सबसे बेहतर इंसान हूँ, तो प्लीज अब ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए। अपने भाई बहनों को मैं बड़ा करूंगी, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मदर बिना एक पल सोचे राजी हो गई। उसने आखिरी बार उस नन्हे बच्चे को दुलार किया और डॉटर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। डॉटर बहुत ज्यादा भावुक हो गई, लेकिन उसने भारी मन से मदर को गोली मार दी, सीधे उसके मदरबोर्ड पर, जिससे मदर निष्क्रिय हो गई। इसी के साथ सारे रोबोट्स डॉटर को अकेला छोड़कर वहां से चले गए ताकि वो इंसान के आने वाले भविष्य के लिए धरती को फिर से हरा भरा कर सके। अब डॉटर अकेली थी। उसके हाथ में पूरी मानव जाति का भविष्य था। उसने पूरी हिम्मत से ये जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। इसी दौरान दूसरी ओर वो लेडी अब भी अकेली कंटेनर में छुपी हुई थी। उसने पानी पीने के लिए जब अपने बैग से बोतल निकाली, तभी उसे बैग में कुछ मिला। वो एक ट्रैकिंग डिवाइस थी जो मदर ने ही उसके बैग में छुपाया था। लेडी कुछ भी सोच पाती उससे पहले ही मदर उसके सामने आ खड़ी हुई, एक नए रोबोटिक शरीर में। मदर ने लेडी से कहा, क्या लगा था तुम्हें कि डॉटर यहाँ तुम्हारे पास रुकेगी, कि तुम उसकी माँ की जगह ले सकोगी? अच्छा मुझे बताओ, क्या तुम्हें अपनी माँ याद है? लेडी सोच में पड़ गई। उसे अपना बचपन, अपने असली माँ बाप कुछ भी याद नहीं था, लेकिन मदर उसे अच्छी तरह जानती थी। दरअसल वो लेडी कोई और नहीं, वो पहली बच्ची थी जिसे मदर ने बंकर में पैदा किया था, यानी APX-01। मदर ने बचपन में ही उसे जानबूझकर इंसानों को सौंप दिया ताकि वो इंसानों के साथ रहे। उसमें भी इंसानों की सारी बुराइयां समा जाए, जैसे केवल अपने बारे में सोचना, अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। और वैसा ही हुआ। सब कुछ मदर के प्लान के मुताबिक हुआ। मदर ने जानबूझकर डॉटर को उस लेडी के साथ जाने दिया था ताकि वो पहले के इंसानों का असली चेहरा देख ले। ये भी मदर का डॉटर के लिए एक टेस्ट था। वो देखना चाहती थी कि डॉटर उस लेडी की तरह मतलबी है या नहीं। डॉटर चाहती तो उस लेडी की तरह आजादी से रह सकती थी, लेकिन डॉटर के अंदर स्वार्थ नहीं था, बल्कि दया थी अपने भाई बहनों के लिए। इसलिए वो वापस बंकर में लौट आई और साबित कर दिया कि वो इंसान की सबसे बेहतर प्रजाति है। इसलिए मदर ने डॉटर को उन बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी जो अब एक बेहतर मानवता की शुरुआत करेगी। मदर अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी और उस लेडी को अब तक जिंदा रखने का उसका पर्पस अब पूरा हो चुका था। इसलिए मदर ने उसे खत्म कर दिया और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको आई एम मदर की ये गहरी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।